नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी प्रिंस में। साथियों, आज हम देखेंगे यूपी होमगार्ड भर्ती के जीके जीएस के ऑल इंडिया मॉक टेस्ट। साथियों, हमने इसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है। वीडियो को एंड तक देखना, वीडियो को स्किप करके मत देखना, नहीं तो आपका भारी नुकसान हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने और 10 दोस्तों के पास भेज देना। चलिए, ज़्यादा देर तक ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो बहुत ही शानदार है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए साथियों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपका आज का पहला प्रश्न है कि गोदान निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा लिखा गया उपन्यास है। तो आपके ऑप्शंस हैं: ए जयशंकर प्रसाद, बी सूर्यकांत त्रिपाठी, सी माखनलाल चतुर्वेदी, डी मुंशी प्रेमचंद। तो आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंशी प्रेमचंद। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। आपके बच्चों ऑप्शंस हैं: ए भारत रत्न, बी पद्म भूषण, सी पद्म विभूषण, सी पद्मश्री। तो साथियों, इसका उत्तर बताइए जल्दी से। इसका उत्तर क्या हो जाएगा। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा, बताइए साथियों, क्या हो जाएगा। देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, भारत रत्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आगे है निम्नलिखित में से किस दिन को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं: ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, सी 26 नवंबर, डी 30 दिसंबर। तो साथियों बताइए कब मनाया जाता है। तो भारत में संविधान दिवस हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है, इसलिए इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 26 नवंबर। इसका सी करेक्ट आंसर 26 नवंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, एकदम इम्पोर्टेंट बच्चों क्वेश्चन है, एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें लैक्टिक एसिड होता है। आपके ऑप्शंस हैं: ए दही में, बी सिरका, सी पालक, डी इमली। किसमें होता है बच्चों, जल्दी से बताइए। किसमें होता है। लैक्टिक एसिड मुख्य रूप से दही में पाया जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए दही में। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा ए दही। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुड़ी पड़वा निम्नलिखित में से किस राज्य का वसंत समय का त्यौहार है। तो गुड़ी पड़वा आपके ऑप्शंस हैं: ए उत्तराखंड, बी महाराष्ट्र, सी हिमाचल प्रदेश, डी गुजरात। तो आपको उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों। आपका उत्तर हो जाएगा कि गुड़ी पड़वा मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य का वसंतकालीन और नव वर्ष का त्यौहार है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में ही गुड़ी पड़वा जो ये त्यौहार मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि दशकीय गणना कराने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से
किस मंत्रालय पर है? चलिए बच्चों इसको जानते हैं। और इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, बी योजना मंत्रालय, सी सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। तो बच्चों इसमें आपका आंसर हो जाएगा भारत में दशकीय जनगणना कराने की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय के अधीन के कार्यालय पर होती है, इसलिए इसका सही उत्तर डी गृह मंत्रालय हो जाएगा। बच्चों इसका सही उत्तर हो जाएगा डी गृह मंत्रालय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस दिया गया है ए बेंगलुरु, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी मेरठ। तो बच्चों जल्दी से बताओ। तो आपका इसमें उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साइबर क्राइम की शिकायत दर्ज कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इस सेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। तो इसमें आपके ऑप्शंस हैं ए 1910, बी 1920, सी 1930, डी 1940। चलिए साथियों बताइए क्या हो जाएगा? इसमें आपका उत्तर हो जाएगा कि राष्ट्रीय साइबर अपराध का हेल्पलाइन नंबर 1930 है, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 1930 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है? उत्तर प्रदेश की टैगलाइन क्या है? साथियों आप यूपी होमगार्ड का पेपर देने जा रहे हो ना, तो ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश पुलिस की टैगलाइन क्या है। तो आपके ऑप्शंस दिया गया है सत्यमेव जयते, बी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, सी सेवा वीरता बंधुता, डी है सेवा सुरक्षा शांति। तो बताइए बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश पुलिस की आधिकारिक टैगलाइन सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है, इसलिए इसका सही उत्तर बी सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा है। इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि आप सुरक्षा करो, संकल्प हमारा है, बचाने का काम हमारा है, बाकी आप सुरक्षा में रहो। इसका मतलब ये है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए अल्मोड़ा में, बी चंपावत में, सी नैनीताल में, डी चमोली में। तो बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? साथियों बताओ जल्दी से इसका क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी से उत्तर आना चाहिए। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा कि आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान नैनीताल जिले के मनोरा पीक पर स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नैनीताल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे? जो आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान अनुसंधान लगाया गया है वो नैनीताल जिले के मनोरा पीक पर स्थित है, इसलिए इसका सही उत्तर सी नैनीताल हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी थोड़ी दिक्कत आ रही है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि G20 का पूर्ण रूप क्या है? जिसमें आपके ऑप्शंस हैं ए ग्रुप ऑफ 20, बी
गैदरिंग ऑफ 20, सी ग्रैंड 20, डी ग्लोरी ऑफ 20। बताइए साथियों, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? जल्दी से कमेंट में उत्तर आना चाहिए, जल्दी से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा G20 का पूरा नाम ग्रुप ऑफ 20 है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ 20। इसलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ 20, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का सबसे बड़ा अंतर्विभागीय अभिसरण कार्यक्रम ऑपरेशन कायाकल्प निम्नलिखित में से किस राज्य की सरकार द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शंस दिया गया है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। बताइए बच्चों, जल्दी से उत्तर आना चाहिए कमेंट में। इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि ऑपरेशन कायाकल्प भारत के सबसे बड़ा अंतर्विभागीय है अभिसरण कार्यक्रम है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने जून 2018 में शुरू किया था। इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर जीएसटी का विचार सबसे पहले निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं केलर टास्क फोर्स, बी सी रंगराजन समिति, सी बेसल समिति, डी रेड्डी समिति। बताइए साथियों, बहुत ही क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल और टफ भी है। बताइए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत में देशव्यापी जीएसटी का विचार सबसे पहले केलकर टास्क फोर्स द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए केलर टास्क फोर्स, इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है? आपके ऑप्शंस हैं ए म्यांमार, बी नेपाल, सी भूटान, डी मालदीव। तो बताइए साथियों, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा कि भारत म्यांमार, नेपाल और भूटान के साथ भूमि सीमा साझा करता है, जबकि मालदीव केवल समुद्री सीमा समुद्र के माध्यम से पड़ोसी है, भूमि सीमा साझा नहीं करता है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मालदीव। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भारत का निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है, यानी कि आपका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मालदीव, जो कि है भारत के साथ भूमि सीमा साझा नहीं करता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी मालदीव। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि टोक्यो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शंस दिया गया है ए थाईलैंड, बी चीन, सी जापान, डी बाली। बताइए साथियों, चलो इसका उत्तर बताते हैं। टोक्यो एशियाई देश है, जापान की राजधानी है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी जापान। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित ग्रांड कैनियन निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा निर्मित किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए हडसन, बी कोलोराडो, सी कोलंबिया, डी यूकान। बताइए साथियों, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा
ग्रैंड कैनियन को कोलोराडो नदी ने लाखों वर्ष की अपरदन क्रिया से बनाया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कोलोराडो। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कोलोराडो, यानी कि ये जो अपरदन है, अपरदन नदियों द्वारा किया गया है, इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी कोलोराडो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती है, यानी कि जो नर्मदा नदी है वह किसमें मिलती है। चलिए आपके ऑप्शंस दिया गया है, अरब सागर में, बी प्रशांत महासागर में, सी हिंद महासागर में, डी बंगाल की खाड़ी में। बताइए बच्चों कहाँ मिलती है। तो चलिए इसका उत्तर जानते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी माध्यम से अरब सागर में मिलती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अरब सागर, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए अरब सागर। यानी कि एक बार फिर से उत्तर देखते हैं कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी के माध्यम से किसके, ध्यान देना बच्चों, खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में मिलती हैं, इसलिए इसका सही उत्तर माना गया है ए अरब सागर। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती हैं। नर्मदा निम्नलिखित में से किसमें मिलती हैं। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए अरब सागर, बी प्रशांत महासागर, सी हिंद महासागर, डी बंगाल की खाड़ी। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। इसमें दिया गया है कि नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहते हुए खंभात की खाड़ी के माध्यम से अरब सागर में मिलती हैं। ध्यान देना बच्चों, अब वहाँ पर नर्मदा नदी था ना, अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन आ गया, खंभात की खाड़ी से के माध्यम से जब अरब सागर में मिलती थी, तो अब यहाँ पर देखिए, इसलिए इसका सही उत्तर फिर से अरब सागर ही माना गया है, यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ए अरब सागर। फिर से वही उत्तर सही हो गया अरब सागर, क्योंकि ये भी खंभात की खाड़ी से ही क्वेश्चन लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वस्त्र मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किसका उत्पादन करने वाले किसानों की सुविधा के लिए पाट मित्रों एप्लीकेशन लॉन्च की है। तो आपके ऑप्शंस हैं साथियों, जूट पाटसन, बी कपास, सी रेशम, डी ऊन। तो चलिए इसको विस्तार से समझते हैं। तो पाट मित्रो मोबाइल ऐप वस्त्र मंत्रालय द्वारा विशेष रूप से जूट पटसन उत्पादन किसानों के लिए लॉन्च की गई है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए जूट पटसन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, थंका निम्नलिखित में से किस राज्य के सबसे लोकप्रिय कला शैली है। बताइए साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ चुका है कि थंका निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लोकप्रिय कला शैली है। चलिए इसके ऑप्शंस दिए गए हैं, ए बिहार, बी पश्चिम बंगाल, सी सिक्किम, डी उड़ीसा। बताइए साथियों। चलिए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं कि थंका तिब्बती बौद्ध परंपरा से जुड़ी चित्रकला है और भारत में यह विशेष रूप से सिक्किम राज्य की लोकप्रिय लोक कला है शैली मानी जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सिक्किम। सी सिक्किम इसका सही उत्तर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संविधान के प्रत्येक पृष्ठ के किनारे बॉर्डर को डिजाइन किया था और इसे कलाकृतियों से सजाया था। जिसमें ऑप्शन दिया गया है, ए श्री नंदलाल बोस,
बी श्री प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा, सी श्री सैयद हैदरजा, डी श्री जैमिनी राय। बताइए साथियों। आइए चलिए हम लोग इसका उत्तर जानते हैं कि भारतीय संविधान के हस्तलिखित मूल प्रति के प्रत्येक पृष्ठ की बॉर्डर डिजाइन करने और उसे चित्रों से सजाने का कार्य प्रसिद्ध चित्रकार श्री नंदलाल बोस ने किया था, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नंदलाल बोस। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व के निम्नलिखित में से किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। आपके ऑप्शन दिया गया है साथियों, ए फ्रांस, बी ब्राज़ील, सी हंगरी, डी स्विट्जरलैंड। बताइए साथियों। आइए हम लोग इसका उत्तर विस्तार से समझते हैं कि थिरुवल्लुवर की प्रतिमा का हाल ही में अनावरण फ्रांस के शहर सेरजी में किया गया है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रांस। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ए फ्रांस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है साथियों कि 2016 के विमुद्रीकरण के समय निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री थे। ए श्री नरेंद्र मोदी, बी श्री मनमोहन सिंह, सी श्री अटल बिहारी वाजपेयी, डी श्री एल अडवाणी। बताइए साथियों कौन है। चलिए हम लोग इसका उत्तर विस्तार से समझते हैं कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी विमुद्रीकरण की घोषणा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी, इसलिए इसका सही उस समय भारत के प्रधानमंत्री भी श्री नरेंद्र मोदी ही थे, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी। कौन बने थे? श्री नरेंद्र मोदी। चलिए साथियों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रभावती गुप्त साम्राज्य के निम्नलिखित में से किस शासक की बेटी थी। आपके ऑप्शन दिया गया है, ए कुमारगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। चलिए साथियों हम लोग इसका उत्तर विस्तार से समझते हैं। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की पुत्री थी, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें निजी क्षेत्र और सरकार लोक क्षेत्र दोनों हों निम्नलिखित में से क्या कहलाती हैं। जिसमें ऑप्शन दिया गया है, ए आउटक्रांड अर्थव्यवस्था, बी हाइब्रिड अर्थव्यवस्था, सी मर्जड अर्थव्यवस्था, डी मिश्रित अर्थव्यवस्था। बताइए साथियों। आइए हम लोग इसका उत्तर विस्तार से समझते हैं कि निजी प्राइवेट और सरकारी पब्लिक दोनों क्षेत्रों की सह उपस्थिति वाली व्यवस्था की मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि मिली घुली व्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित में से किस घटना के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना दर्द और गुस्सा व्यक्त किया था और अपनी नाइटहुड का त्याग कर दिया था। बताइए साथियों। आपके ऑप्शन दिया गया है कि ए जलियांवाला बाग नरसंहार, बी
लाला लाजपत राय पर पुलिस की लाठीचार्ज, सी बंगाल का विभाजन, डी कोमागाटा मारू हादसा। बताइए साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए विस्तार से समझते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर ने 1919 के जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जलियांवाला बाग नरसंहार। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए साथियों, बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि नीली क्रांति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? बताइए। ए कपास उत्पादन, बी डेयरी उत्पादन, सी मत्स्य पालन उत्पादन, डी जल प्रदूषण। बताइए साथियों, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आइए हम लोग विस्तार से समझते हैं कि नीली क्रांति या नीली क्रांति विशेष रूप से मछली तथा मत्स्य पालन उत्पादन में तीव्र वृद्धि से संबंधित है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मत्स्य पालन उत्पादन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मत्स्य पालन उत्पादन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि निम्नलिखित में से किस एप्लीकेशन का उद्देश्य नागरिक के डिजिटल दस्तावेज वॉलेट में प्रमाणिक डिजिटल दस्तावेजों तक पहुंच प्रदान करके नागरिकों का डिजिटल सशक्तिकरण करना है? बताइए साथियों, आपके ऑप्शंस हैं। ए मतदाता हेल्पलाइन, बी डिजी लॉकर, सी उमंग, डी पीएमओ इंडिया। बताइए साथियों, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? बताइए साथियों, इसका क्या उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, डिजी लॉकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है हाल ही में उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में प्रथम पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया गया है? बताइए, आपके ऑप्शंस हैं। ए मथुरा, बी लखनऊ, सी आगरा, डी कानपुर। बताइए। चलिए इसका उत्तर हम लोग विस्तार से समझते हैं कि देश का पहला पूर्ण बालिका सैनिक स्कूल समविद गुरुकुलम गर्ल्स सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले वृंदावन में खोला गया है। इसलिए इसका सही उत्तर है ए मथुरा। इसका करेक्ट आंसर है ए मथुरा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? बताइए साथियों, बताइए कौन सा है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं। ए आईसीआईसीआई बैंक, बी भारतीय स्टेट बैंक, सी केनरा बैंक, डी इंडसइंड बैंक। बताइए साथियों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए हम लोग विस्तार से और डी है इंडसइंड बैंक। बताइए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताइए। चलिए हम लोग इसका उत्तर ध्यान से समझते हैं विस्तार से कि भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड रुपे नेटवर्क पर इंडसइंड बैंक ने ई सवारना नाम से लॉन्च किया है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इंडसइंड बैंक। आपका उत्तर हो जाएगा डी इंडसइंड बैंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों
आज की क्लास बस यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।